अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकार अफरीदी। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के बारे में बताऊंगा कि यूटीआई क्या चीज़ होती है। दोस्तों, जो मेरा मेन फोकस होगा वो ट्रीटमेंट के ऊपर होगा कि यूटीआई को आपने किस तरह से ट्रीट करना है, या आप यूटीआई के लिए कौन से एंटीबायोटिक इस्तेमाल करोगे, या आप एंटीबायोटिक के अलावा कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करोगे जिनसे जो यूटीआई है वो जड़ से ख़त्म हो जाए, या आप जो मेडिसिन इस्तेमाल करते हो उनको आपने किस तरह से इस्तेमाल करना है, किस किस टाइम आपने खाना है, उनके बारे में भी दोस्तों आप लोगों को बताऊंगा। इसके साथ दोस्तों जो यूटीआई है वो किस चीज़ से काज होती है उनके बारे में भी बताऊंगा। यूटीआई की अलामात क्या है, अगर आपको यूटीआई है तो आप में कौन से साइन और सिम्टम्स नमूदार हो सकते हैं। इसके अलावा यूटीआई के टाइप्स कितने हैं और कौन से टाइप्स हैं। इसके साथ दोस्तों जो डायग्नोसिस है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की, अगर किसी को यूटीआई है तो उनको आपने किस तरह से डायग्नोस करना है, मालूम करना है कि उसको यूटीआई है, और कौन से टेस्ट परफॉर्म होते हैं जिनसे जो यूटीआई है उसको कंफर्म किया जाए कि इस पेशेंट को यूटीआई है। तो उनके बारे में दोस्तों पूरी डिटेल के साथ इस एक वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है तो आपने घबराना नहीं है, सब कुछ इस एक वीडियो में आपको बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि फिर आपको समझने में आसानी होती है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे छोटा सा बेल आइकन है उनको प्रेस करिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ आप लोगों को सबसे पहले उनकी नोटिफिकेशन मिलती जाएगी। दोस्तों, जो भी मेडिकल इन्फॉर्मेशन होती है या जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है हॉस्पिटल में, क्लिनिक्स में, वो मैं आप लोगों के साथ इन्हीं वीडियोस के ज़रिए शेयर करता हूं। अगर आप सीखना चाहते हैं या कुछ मेडिकल के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जानने से पहले मैं आप लोगों को यूरिनरी ट्रैक के बारे में बताना चाहता हूँ कि यूरिनरी ट्रैक क्या चीज़ होती है। दोस्तों, यूरिनरी ट्रैक में हमारे साथ दो किडनी मौजूद होते हैं। एक राइट किडनी होती है, एक लेफ़्ट किडनी होती है जिसको हम गुर्दे बोलते हैं। एक राइट होती है और एक लेफ़्ट में होती है। दोस्तों, इसमें यूरिनरी ट्रैक में दो किडनी होते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये जो नीचे आपको पाइप नज़र आ रहे हैं, ये दो जो पाइप हैं इसको हम यूरेटर बोलते हैं। जो भी यूरिन हमारे साथ गुर्दों में बनता है वो इन पाइप के ज़रिए नीचे मसाने तक आता है, जिसको हम यूरेटर बोलते हैं। ये दो यूरेटर है, एक राइट यूरेटर है और एक लेफ़्ट यूरेटर है। और इसके नीचे जो गुब्बारे की शक्ल आपको नज़र आ रही है, या आपको एक टैंकी नज़र आ रही है जिसको हम ब्लैडर बोलते हैं या जिसको हम मसाना बोलते हैं। इसमें दोस्तों हमारा जो यूरिन है वो यहाँ पर स्टोर होता है, कुछ टाइम के लिए हम उनको स्टोर कर सकते हैं। और इसके नीचे दोस्तों जो आपको 3 ट्यूब नज़र आता है, या आपको जो 3 पाइप नज़र आता है छोटा सा, दोस्तों इनको हम यूरेथ्रा बोलते हैं। और इन्हीं के ज़रिए जो यूरिन होता है बॉडी से खारिज होता है। और आपको जो यूरेथ्रा से जो ऊपर आपको एक स्पेंक्टर नज़र आता है, यहाँ पर दोस्तों जो स्पेंक्टर होते हैं उनका एक काम होता है कि जो मतलब पेशाब होती है या यूरिन होता है उनको हम कुछ टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं हमारा जो मसाना है उसमें। तो स्पेंक्टर के ज़रिए ही हम यूरिन को कुछ टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम आर्गन्स की तरफ चलते हैं कि हमारा जो यूरिनरी सिस्टम है इसमें कौन से आर्गन्स मौजूद होते हैं। जो मैंने अभी आप लोगों को बताए उनका जो रिव्यू है मैं आप लोगों को कर देता हूँ। दोस्तों, इसमें 2 किडनी हो गए, 2 यूरेटर हो गए, एक यूरिनरी ब्लैडर हो गया, एक मतलब जिसको हम मसाना बोलते हैं, और एक हमारे साथ यूरेथ्रा हो गया जिसके ज़रिए जो यूरिन होता है हमारे बॉडी से खारिज होता है। इसके बाद दोस्तों हम यूरेथ्रल स्पेंक्टर की तरफ चलते हैं कि जो यूरेथ्रा है उसमें जो स्पेंक्टर लगे हुए हैं, मतलब जिसके ज़रिए हम पेशाब को रोक सकते हैं कुछ टाइम के लिए, तो उनको दोस्तों हम स्पेंक्टर्स बोलते हैं। ये दोस्तों जो आपको गोल शक्ल की जो गुब्बारा नज़र आ रहा है इसको दोस्तों हम ब्लैडर बोलते हैं। ये हमारे साथ ब्लैडर है, मसाना है। और ये जो ऊपर से कुछ पाइप वगैरह आए हुए हैं इनको दोस्तों हम यूरेटर बोलते हैं। और इसमें ये जो सुराख है जिसके ज़रिए यूरेटर अंदर जाता है ब्लैडर में, इसको दोस्तों हम यूरेटल ओपनिंग बोलते हैं। और इसके इर्द गिर्द जो वाल है दोस्तों इसको हम वाल ऑफ ब्लैडर बोलते हैं, मतलब ये मसाने की दीवारें हैं। और इसके नीचे दोस्तों आपको पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन नज़र आता है।
पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन दोस्तों उनका काम होता है जो हमारे नॉर्मल कंडीशन होते हैं उनमें दोस्तों पैरासिम्पैथेटिक का काम होता है। जो भी बॉडी फंक्शन होती है उनको कंट्रोल करते हैं, मतलब नॉर्मल रेस्ट कंडीशन में उसको कंट्रोल करते हैं। और जो भी इमरजेंसी कंडीशन होती है उसमें दोस्तों सिम्पैथेटिक न्यूरॉन का काम होता है, उनका काम इमरजेंसी में शुरू होता है जो सिम्पैथेटिक न्यूरॉन होती है। और पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन का काम होता है जो हमारा नॉर्मल कंडीशन है उसमें दोस्तों पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन का काम होता है। इसके नीचे दोस्तों आपको यूरेथ्रल स्फिंक्टर नजर आते हैं। एक दोस्तों इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर है और एक दोस्तों हमारे साथ एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर है। दोस्तों इनका काम होता है जो हम पेशाब को कुछ टाइम के लिए रोकते हैं, स्टोर करना चाहते हैं तो उनको हम स्टोर कर सकते हैं इन ही स्फिंक्टर के ज़रिए। और इसके नीचे दोस्तों आपको मोटर न्यूरॉन भी आ सकते हैं जिनके ज़रिए जो हमारा ब्रेन है उनसे जो भी मैसेज आता है वो इन मोटर न्यूरॉन के ज़रिए आता है। तो इसके बाद दोस्तों हम मेन चीज़ की तरफ आते हैं कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन क्या चीज़ होती है। दोस्तों जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है ये हमारे साथ एक इन्फेक्शन है, जख्म है, जिसमें जो हमारा यूरिनरी ट्रैक है जो पेशाब की नाली है वहाँ पर इन्फेक्शन या जख्म काज करता है जिसको हम यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बोलते हैं। दोस्तों ये जो हमारा लोअर यूरिनरी ट्रैक है जिसमें हमारे साथ ब्लैडर इन्फेक्शन आता है जिसको हम सिस्टाइटिस बोलते हैं, ये उसको इफ़ेक्ट करता है। और इसमें जो अपर यूरिनरी ट्रैक है जिसमें हमारे साथ किडनी आते हैं और इसको हम दोस्तों पाइलोनेफ्राइटिस बोलते हैं। अगर हमारे किडनी डैमेज हो जाए या वहाँ पर इन्फ्लेमेशन काज हो जाए तो उसको दोस्तों हम पाइलोनेफ्राइटिस बोलते हैं। अगर हमारा जो ब्लैडर है जो मसाना है वहाँ पर इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन काज हो जाए तो दोस्तों उनको हम सिस्टाइटिस बोलते हैं। इसके बाद दोस्तों हम काजेज़ की तरफ चलते हैं कि यूटीआई किस चीज़ से काज होती है। दोस्तों जो हमारा यूरिन होता है या जो पेशाब होता है ये दोस्तों हमारे साथ नॉर्मली स्टीराइल होता है, मतलब ये है कि इसमें कोई बैक्टीरिया, फंगस, वायरस या जो पैरासाइट है मौजूद नहीं होता। दोस्तों ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये कहाँ से आ जाते हैं हमारे यूरिन में। दोस्तों ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये दोस्तों यूरेथ्रा के ज़रिए आ सकते हैं, जो हमारा यूरिनरी ट्रैक है उसमें, या जो हमारा ब्लड स्ट्रीम है वहाँ से भी ये मुंतकिल हो सकते हैं जो हमारा यूरिनरी ट्रैक है उसमें, और वहाँ पर यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन काज कर सकते हैं। दोस्तों जो मेन वजह है या जो मेन काजिंग एजेंट है यूटीआई का वो दोस्तों हमारे साथ एक बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया का नाम है इस्चेरिचिया कोलाई या ई कोलाई। दोस्तों जो ई कोलाई बैक्टीरिया है ये जो हमारा इंटेस्टाइन होता है या जो एनस होता है ये वहाँ पर मौजूद होता है। एनस दोस्तों जो बड़ी पेशाब की जगह है उनको दोस्तों हम एनस बोलते हैं। अगर ये वहाँ से मुंतकिल हुआ है, स्प्रेड हुआ है यूरेथ्रा में, जो यूरिनरी ट्रैक है अगर वहाँ पर मुंतकिल हुआ है और वहाँ पर इन्फेक्शन काज किया है तो उनको दोस्तों हम यूटीआई बोलते हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बोलते हैं। और जो यूटीआई ज़्यादातर होता है ये दोस्तों हमारे साथ ई कोलाई बैक्टीरिया से होता है। दोस्तों इसके अलावा और भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो यूटीआई काज करते हैं। इसमें दोस्तों माइकोप्लाज्मा हो गया, क्लेमिडिया हो गया, ये दोनों जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये दोस्तों यूरेथ्राइटिस काज करता है। बोथ मेन और फीमेल में जो मर्द होते हैं और औरत होते हैं इन दोनों में दोस्तों यूटीआई काज करता है या यूरेथ्राइटिस काज करता है। जो यूरेथ्रा है वहाँ पर इन्फेक्शन काज करते हैं। ये दोनों जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दोस्तों ये हमारे साथ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड भी है, मतलब ये जो दोनों माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये एक आदमी से दूसरे आदमी में ट्रांसमिट या मुंतकिल हो सकते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से। अगर किसी फीमेल को या मेल को या जो बहुत पार्टनर से शादीशुदा है उन दोनों को एक टाइम ही ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्योंकि फिर अगर एक ट्रीटमेंट करे और दूसरा ना करें तो फिर ये चांसेस होते हैं कि फिर भी ये जो इन्फेक्शन है ये मुंतकिल हो सकता है एक आदमी से दूसरे आदमी में। इसके बाद दोस्तों हम साइन और सिम्टम्स की तरफ चलते हैं। अगर आपको यूटीआई है तो आप में कौन से अलामात नमूदार हो सकते हैं। दोस्तों अगर आपको यूटीआई है तो जो आपका यूरिनरी ब्लैडर है, जो आपका मसाना है, अगर उसमें थोड़ा सा भी यूरिन जमा हुआ है तो उनको आप स्टोर नहीं कर पाओगे। आप चाहोगे कि मैं जितनी जल्दी से हो सके इन यूरिन को पास करूं, तो ये भी दोस्तों हमारे साथ एक अलामत है यूटीआई का। इसके अलावा दोस्तों जब आप यूरिन पास करते हो तो उसी दौरान जो आपका यूरेथ्रा है या जो आपका यूरिनरी ट्रैक है उसमें थोड़ा सा आपको सोजन वगैरह या जो पेन, दर्द वगैरह है आपको फील हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों जब आप यूरिन पास करते हो तो उसके बाद जो आपका ब्लैडर है, जो आपका मसाना है,
आपको ऐसे फील होगा कि जो मेरा ब्लैडर है वो अभी भी फुल है, मतलब उसमें यूरिन वगैरह अभी भी मौजूद है। तो ये भी दोस्तों हमारे साथ एक अलामत है यूटीआई का। इसके अलावा दोस्तों जो आपका प्यूबिक बोन है उससे थोड़ा सा ऊपर दोस्तों आपको पेन या दर्द फील होगा। प्यूबिक बोन दोस्तों जो हमारे सेक्सुअल आर्गन्स होते हैं उनसे थोड़ा सा ऊपर मौजूद होता है प्यूबिक बोन, तो उनसे थोड़ा सा ऊपर दोस्तों आपको पेन या दर्द फील हो सकता है। तो ये भी दोस्तों हमारे साथ एक अलामत है यूटीआई का। इसके अलावा दोस्तों क्रोनिक और सीवियर केसेस में जो आपके यूरिन है, जो आपका पेशाब है, उसमें आपको ब्लड भी नज़र आ सकता है। तो ये भी दोस्तों हमारे साथ एक अलामत है यूटीआई का। और दोस्तों वो लोग जिनको पाइलोनेफ्राइटिस होता है, मतलब उनके जो गुर्दे हैं वहाँ तक इन्फ्लेमेशन या जो इन्फेक्शन है पहुँच चुका है, तो उनको दोस्तों फ्लैंक पेन महसूस हो सकता है। मतलब उनको एक तरफ से भी दर्द हो सकता है या दोनों तरफ से दर्द उनको महसूस हो सकता है। दोस्तों उनको फीवर मतलब बुखार भी हो सकता है, नाज़िया हो सकता है, मतलब उनको मतली भी हो सकती है। इसके अलावा उनको वोमिटिंग मतलब उल्टियाँ भी आ सकते हैं जिनको पाइलोनेफ्राइटिस होता है। इसके अलावा दोस्तों आपको पायूरिया हो सकता है। पायूरिया दोस्तों जब आपके यूरिन में पस मतलब म्यूकस वगैरह आ जाए तो उनको दोस्तों हम पायूरिया बोलते हैं। अगर आपको यूटीआई है तो दोस्तों आपको पायूरिया भी हो सकता है, मतलब जो आपकी यूरिन है उसमें पस वगैरह भी आपको नज़र आ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम टाइप्स की तरफ चलते हैं कि यूटीआई के कितने टाइप्स हैं और कौन से टाइप्स हैं। दोस्तों यूटीआई के 3 टाइप्स हैं, 3 अकसाम हैं। दोस्तों जो सबसे पहला है वो हमारे साथ यूरेथ्राइटिस है। दोस्तों जब आपकी यूरेथ्रा में जो मसाने से नीचे जो पाइप है अगर उसमें इन्फेक्शन काज हुआ है, मतलब जहम काज हुआ है उसमें, तो दोस्तों उनको हम यूरेथ्राइटिस बोलते हैं। अगर आपका जो ब्लेडर है, जो आपका मसाना है, अगर उसमें इन्फेक्शन या जहम वगैरह काज हुआ है तो उनको दोस्तों हम सिस्टाइटिस बोलते हैं। अगर आपके जो गुर्दे हैं, जो आपके किडनीज हैं, अगर वहाँ पर इन्फेक्शन या जहम वगैरह काज हुआ है तो दोस्तों उनको हम पाइलोनेफ्राइटिस बोलते हैं। इसके बाद दोस्तों हम रिस्क फैक्टर्स की तरफ चलते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपको यूटीआई के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। दोस्तों अगर आप फीमेल है तो आपको ज़्यादा यूटीआई काज होगा। वो इसलिए कि जो फीमेल्स होती है उनका जो यूरेथ्रा होता है वो छोटा होता है बनिस्बत मेल्स के, तो जो माइक्रोब्स वगैरह होते हैं वो आसानी के साथ यूरिनरी ट्रैक में जा सकते हैं और वहाँ पर इन्फेक्शन वगैरह काज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हो, वो फीमेल जो सेक्सुअली एक्टिव होते हैं उनमें यूटीआई ज़्यादा होता है बनिस्बत उन फीमेल्स में जो सेक्सुअली एक्टिव नहीं होते। इसके अलावा दोस्तों अगर आप बर्थ कंट्रोल पिल्स इस्तेमाल करते हो या डिवाइस इस्तेमाल करते हो तो आप में यूटीआई के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। दोस्तों वो फीमेल्स जो डायफ्राम इस्तेमाल करते हैं तो उनमें ज़्यादा यूटीआई काज हो जाता है। वो इसलिए दोस्तों कि डायफ्राम जो है हमारे साथ एक डिवाइस है जो कि वेजाइना में रखा जाता है बर्थ कंट्रोल के लिए, कि प्रेगनेंसी ना हो तो उनके लिए रखा जाता है जो डायफ्राम होता है। दोस्तों उन फीमेल्स में ज़्यादा यूटीआई काज हो जाता है, वो इसलिए कि वहाँ पर इन्फेक्शन वगैरह आसानी के साथ काज हो जाता है और यूटीआई उन फीमेल्स को ज़्यादा होती है। दोस्तों उन फीमेल्स में यूटीआई कम होता है जो स्पर्मिसाइडल एजेंट मतलब या टेबलेट वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो उनमें यूटीआई के चांसेस कम होते हैं। इसके अलावा दोस्तों वो फीमेल्स जिनको मेनोपाज हुआ है, मतलब उनका जो मेंसेस है वो ख़त्म हो चुका है, उनका जो एज है 40 या 45 तक है, ईयर्स तक है, तो उनमें दोस्तों यूटीआई के जो चांसेस है वो ज़्यादा हो जाते हैं। वो इसलिए कि उनमें एस्ट्रोजन का जो लेवल होता है वो नहीं होता, वो कम हो जाता है और उनकी वजह से जो यूरिनरी ट्रैक है उसमें चेंजेस वगैरह आ जाती है। और ये भी वजह है दोस्तों हमारे साथ यूटीआई का, जो फीमेल्स होती है उनमें अगर मेनोपाज हुआ है, मतलब उनमें जो मेंसेस वगैरह उनको नॉर्मली होता है वो ख़त्म हो चुका है, तो उनमें भी ज़्यादातर यूटीआई काज हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपका जो यूरिनरी ट्रैक है उसमें कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ हैं या उन फीमेल्स में जिनका जो बच्चा वगैरह होता है कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ के साथ पैदा हुआ है, जो यूरिनरी ट्रैक है उसमें जो भी ख़राबी है और वहाँ पर जो भी इन्फेक्शन वगैरह है किसी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की वजह से है, या जो भी इन्फेक्शन वगैरह काज हुआ है या कटिंग वगैरह हुई है, सर्जरी वगैरह हुई है, तो उन फीमेल में भी दोस्तों हमारे साथ जो यूटीआई होता है ज़्यादातर काज हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपका जो यूरिनरी ट्रैक है उसमें कुछ ब्लॉकेज वगैरह है, किडनी स्टोन्स वगैरह आ चुके हैं, ऊपर किडनी से नीचे आ चुके हैं या किडनी में है, तो उनकी वजह से भी दोस्तों आपका जो यूरिनरी ट्रैक है आपको मतलब यूटीआई के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आपका जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड दोस्तों हमारे साथ मर्दों में मौजूद होता है, अगर वो एनलार्ज हुआ है, बड़ा हुआ है, तो उनकी वजह से भी दोस्तों आपको यूटीआई के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं।
दोस्तों इसके अलावा अगर आपका जो इम्यूनी सिस्टम है वो सप्रेस है, मतलब आपका जो इम्यूनी सिस्टम है वो माइक्रोब्स के खिलाफ लड़ नहीं सकता, जैसा कि डायबिटीज़ में होता है, जैसा कि शुगर की बीमारों में होता है, या शुगर के जो मरीज़ होते हैं उनमें दोस्तों हमारे साथ जो इम्यूनी सिस्टम होता है वो सप्रेस होता है। या इसके अलावा जितनी भी बीमारियां हैं जिसमें इम्यूनो सिस्टम सप्रेस होता है, उनकी वजह से भी दोस्तों जो आपका बॉडी होता है वो डिफेंस नहीं कर सकता अपना, जर्म जो माइक्रोब्स वगैरह होते हैं उनके खिलाफ डिफेंस नहीं कर सकता, तो आपको भी यूटीआई के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप कैथेटर इस्तेमाल करते हो यूरिन पास करने के लिए, वो लोग जो यूरिन नहीं पास कर सकते, मतलब नॉर्मली पास नहीं कर सकते, उसका जो यूरेथ्रा है या जो उनका यूरिनी ट्रैक है वो ब्लॉक हुआ है या जो भी वजह है और उसने कैथेटर पास किया है, ये दोस्तों हमारे साथ एक ट्यूब होता है कैथेटर, जिसके ज़रिए आप यूरिन पास कर सकते हो। इसके साथ एक छोटा सा बैग लगा हुआ है होता है और उनमें आप यूरिन पास करते हो। ये दोस्तों उन लोगों में लगाया जाता है जो लोग ज़्यादातर हॉस्पिटल में होते हैं, और उनकी वजह से भी दोस्तों जो आपका यूरिनी ट्रैक है वहाँ पर इन्फेक्शन काज हो सकता है और आपको यूटीआई के भी ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके बाद दोस्तों हम टेस्टिंग डायग्नोसिस की तरफ चलते हैं कि जो यूटीआई है आपने इनको किस तरह से मालूम करना है, या जो यूरिनी ट्रैक इन्फेक्शन है अगर किसी को काज हुआ है तो आपने किस तरह मालूम करना है कि इस पेशेंट को यूरिनी ट्रैक इन्फेक्शन काज हुआ है, या यूरिनी ट्रैक इन्फेक्शन को मालूम करने के लिए कौन से टेस्ट परफॉर्म होते हैं। दोस्तों जो सबसे पहला टेस्ट होता है या जो कॉमन टेस्ट होता है ये दोस्तों हमारे साथ यूरिन आरी परफॉर्म होता है, जो यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन है। दोस्तों यूरिन आरी जो है हमारे साथ एक ऐसा टेस्ट है जिसमें आपने लैब जाना होता है और वहाँ पर आपने यूरिन का जो सैंपल होता है आपने देना होता है 15 या 20 ml का, और जो लैब वाले होते हैं उन जो यूरिन होता है उनका फिजिकल एग्जामिनेशन भी करते हैं, केमिकल एग्जामिनेशन भी करते हैं और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन भी करते हैं, और उसमें देखते हैं कि ये जो यूरिन है इसमें रेड ब्लड सेल मौजूद है, बैक्टीरिया मौजूद है, या वाइट ब्लड सेल मौजूद है, पस वगैरह मौजूद है, या कास्ट वगैरह मौजूद है, तो वो देखते हैं और फिर वो जो लैब वाले होते हैं वो उनका जो पेपर होता है उसमें रिपोर्ट देते हैं और वहाँ पर कंक्लूजन वगैरह या जो कमेंट्स वगैरह होते हैं वो पेश करते हैं। और दोस्तों जो दूसरा जो मालूम करने का तरीका है या डायग्नोस्टिक जो प्रोसीजर है वो दोस्तों हमारे साथ आप यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट आप करवा सकते हो, या यूरिन CS20 को ज़्यादातर लोग बोलते हैं। इसमें दोस्तों इस तरह होता है कि आपने 24 आवर्स का जो यूरिन होता है आपने देना होता है जो लैब वाले होते हैं उनको, और उसमें यह होता है दोस्तों इस टेस्ट में कि आपने तकरीबन 7 या 10 दिनों के लिए आपने इंतज़ार करना होता है आपको, और फिर इस तरह होते हैं कि जो लैब वाले होते हैं वो इस टेस्ट के ज़रिए मालूम करते हैं कि जो आपकी यूरिन है उसमें बैक्टीरिया मौजूद है, या वायरस मौजूद है, या फंगस मौजूद है, या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद है वो आप लोगों को बता देते हैं, और वो आप लोगों को ये भी बता देते हैं कि आपने कौन से मेडिसिन या कौन सी एंटीबायोटिक आपने इस्तेमाल करने हैं, या आपको मतलब ये एंटीबायोटिक सेंसिटिव है या ये मेडिसिन आपको सेंसिटिव है या रेजिस्टिव है, तो वो भी आप लोगों को बता देते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो तीसरा तरीका है वो CT स्कैन के ज़रिए आप मालूम कर सकते हो किसी पेशेंट में कि ये जो पेशेंट है उसको UTI कास हुआ है या नहीं कास हुआ है। दोस्तों जो चौथा तरीका है आप अल्ट्रासाउंड के ज़रिए भी मालूम कर सकते हो कि आपने उस पेशेंट को रेफ़र करना है अल्ट्रासाउंड वालों के पास, और वो अल्ट्रासाउंड करेंगे कि उनका जो यूरिनी ट्रैक है उसमें कहीं जगह पर इन्फेक्शन वगैरह काज तो नहीं हुआ है, कहीं जगह पर इन्फ्लेमेशन या जो जख्म है वो लोग देखते हैं और फिर आपको रिपोर्ट करते हैं, तो उनके ज़रिए भी आप UTI को मालूम कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों जो पांचवा तरीका है आप सिस्टोस्कोपी के ज़रिए मालूम करवा सकते हो कि आपको UTI है या UTI नहीं है। दोस्तों जो सिस्टोस्कोपी होती है हमारे साथ एक प्रोसीजर है, एक तरीका है जिसमें सिस्टोस्कोप के ज़रिए मालूम करवाते हैं कि आपको UTI है या UTI नहीं है, मतलब जो आपका यूरिनी ट्रैक है उसमें एक्यूट इन्फेक्शन है या क्रोनिक इन्फेक्शन है। दोस्तों जो सिस्टोस्कोप होता है हमारे साथ एक डिवाइस है या एक इंस्ट्रूमेंट है जो आपका यूरेथ्रा होता है उसमें पास कर देते हैं, और अंदर जो यूरेथ्रा है या जो ब्लैडर है उसमें देखते हैं कि वहाँ पर इन्फेक्शन वगैरह तो काज नहीं हुआ है, या क्रोनिक इन्फेक्शन है या एक्यूट इन्फेक्शन है, तो डॉक्टर आप लोगों को बता देते हैं, तो उनके ज़रिए भी दोस्तों आप मालूम करवा सकते हो कि आपको UTI है या UTI नहीं है। इसके बाद दोस्तों हम एंटीबायोटिक्स की तरफ आते हैं कि UTI के लिए कौन से एंटीबायोटिक ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। दोस्तों आप फॉस्फोमाइसिन इस्तेमाल कर सकते हो,
ये भी दोस्तों आप यूटीआई के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों जो दूसरा है, आप सेप्रोफ्लॉक्सासिन भी इस्तेमाल कर सकते हो, लियोफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक भी इस्तेमाल कर सकते हो, सिफिलिक्सिन भी इस्तेमाल कर सकते हो, ओफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक भी इस्तेमाल कर सकते हो, नॉरफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक भी इस्तेमाल कर सकते हो, सिफेक्साइन भी दोस्तों आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों जो ज़्यादातर एंटीबायोटिक यूज़ होते हैं दोस्तों, वो हमारे साथ ये 2-3 एंटीबायोटिक ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं दोस्तों। हमारे साथ एक सेप्रोफ्लॉक्सासिन ज़्यादातर इस्तेमाल होता है यूटीआई को ट्रीट करने के लिए, या उनको ख़त्म करने के लिए, यूटीआई को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए ज़्यादातर सेप्रोफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। सिफेक्साइम इस्तेमाल होता है, और कभी कभार दोस्तों ओफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक भी ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप सबसे पहले सेप्रोफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक यूज़ करो। अगर उससे पेशेंट ठीक नहीं होता तो फिर आप सिफेक्साइम और जो ओफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक है आप इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों जो पूरा ट्रीटमेंट है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। दोस्तों आप टेबलेट नोविडेट इस्तेमाल कर सकते हो, 500 मिलीग्राम एक टेबलेट सुबह को इस्तेमाल कर सकते हो, और एक टेबलेट शाम को इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप दोस्तों सिफेक्साइम इस्तेमाल करना चाहते हो तो फिर आप सिफिगेट जो टेबलेट है 400 मिलीग्राम दिन में एक बार इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों जो भी टेबलेट होते हैं आपने मल्टीनेशनल कंपनियों वाले प्रोडक्ट आपने ख़रीदने हैं, जो OTC या लोकल मेडिसिन होते हैं दोस्तों आपने वो इस्तेमाल नहीं करने हैं। दोस्तों इसके अलावा आप स्पासफोन जो टेबलेट है इस्तेमाल कर सकते हो, 10 दिनों के लिए आपने इस्तेमाल करने हैं। एक टेबलेट सुबह को और एक टेबलेट शाम को इस्तेमाल कर सकते हो। और दोस्तों जो नोविडेट टेबलेट होते हैं वो भी आपने 10 दिनों के लिए इस्तेमाल करने हैं। दोस्तों अगर आपका जो यूटीआई है वो 5 या 6 दिनों में ठीक होता है तो फिर आपने ज़्यादा टाइम के लिए जो एंटीबायोटिक है इस्तेमाल नहीं करने हैं, या जो मेडिसिन है। अगर आपका जो यूटीआई है 5-6 दिनों में ठीक नहीं होता तो फिर आप 10 दिनों के लिए भी जो मेडिसिन है इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आप स्पासफोन टेबलेट के अलावा आप सिरप सिट्राल का इस्तेमाल करोगे। जो सिरप है 1 चम्मच सुबह के टाइम, 1 चम्मच दोपहर के टाइम और 1 चम्मच रात के टाइम आप इस्तेमाल करोगे। जो सिरप सिट्राल का होता है दोस्तों आपने ये हाफ गिलास या पूरे गिलास में आपने मिक्स करना होता है 1 चम्मच, और आप फिर पी सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आप साशे इस्तेमाल करोगे जो क्रेनमेक्स है, एक साशे सुबह को और एक साशे शाम को। अगर आपको जो यूरिनरी ट्रैक है वहाँ पर सोजन वगैरह आपको फील होती है तो आपने जो साशे होते हैं अपने ये हाफ गिलास में या पूरे गिलास में आपने मिक्स करने हैं और फिर आप इनको इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों ये जो साशे है या जितनी भी मेडिसिन है दोस्तों आपने ये पूरा जो मेडिसिन है आपने 10 दिनों के लिए इस्तेमाल करना है। अगर आपका जो यूटीआई है वो 6-7 दिनों में कवर होता है तो फिर आप 10 दिनों के लिए इस्तेमाल ना करें, फिर आप 6-7 दिनों तक इस्तेमाल करें। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरा चैनल है उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो भी मेडिकल इन्फॉर्मेशन होती है या जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है हॉस्पिटल में, क्लिनिक्स में, वो मैं आप लोगों के साथ इन्हीं वीडियोस के ज़रिए शेयर करता हूं। अगर आप सीखना चाहते हैं या कुछ मेडिकल के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए, तो आप लोगों का भी हक बनता है कि जितनी भी मेरे वीडियोस होते हैं उनको ज़रूर लाइक किया करो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों लाइक करने से मुझे पैसे वगैरह नहीं मिलते, बल्कि मुझे इससे खुशी और सपोर्ट मिलती है अगर आप मेरी वीडियोस को लाइक करते हो या मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करते हो।